हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और आज का टॉपिक यही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने पढ़ा था पोजीशन टाइम ग्राफ, उसमें 7 या 8 केस हमने पढ़े थे और कुछ स्पेशल केस पढ़े थे कि किस किस टाइम पर यानी कौन कौन से वो ग्राफ हैं जो पॉसिबल नहीं हैं। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि जो ग्राफ है आज का वो कौन सा है, वो है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है dv अपॉन में dt। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वहाँ से क्या मिलेगा, हमें एक्सेलरेशन मिलेगा और यही क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ किस किस का ग्राफ है? वी टी ग्राफ। अब यहां पर हमने पढ़ा था इफ m इज ग्रेटर देन 0, यानी कि m पॉजिटिव कब होगा, when थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और m नेगेटिव कब होगा, when थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो यहाँ से हमें स्लोप का पता चलेगा। तो इस केस में स्लोप क्या है, यानी कि a इक्वल हो गया m के और ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया tan थीटा के, राइट। तो सबसे पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है। V एंड T और ग्राफ ऐसा बना हुआ है। इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि टाइम कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, बट जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि इस ग्राफ से सबसे पहले क्या पता चला हमें कि थीटा कितना है, यहाँ पर 0। थीटा कितना है, 0 है। इसका मतलब स्लोप क्या हो गया इसका, तो एक्सेलरेशन पे कितना हो गया, 0। पढ़ा हमने यहाँ पर कि थीटा किसके इक्वल है ना, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, स्लोप। या यूँ समझे हम, एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है dv अपॉन में dt और हमने क्या बोला कि वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, किसी भी कांस्टेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, 0। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। और वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। जो वेलोसिटी है इस ग्राफ के अंदर वो कैसी है, कांस्टेंट है एज वेल एज पॉजिटिव। इसी में अगर दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है हमें, ऐसा कुछ ग्राफ हमें गिवन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इस केस में अगर हम स्लोप का पता करें तो ये कुछ थीटा बन रहा है, इसको θ1 बोल दिया हमने। एक स्लोप हमने और लिया यहाँ पर
तो ये क्या हो गया, θ2 हो गया। इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कि θ इज लेस देन 90 डिग्री। यस और नो? 90 का मतलब क्या होता, अगर इस तरीके से चेक करें हम तो 90 तो ये पूरा हो जाता, बट क्या है, लेस देन 90। तो θ लेस देन 90 है, इट मीन्स m इज पॉजिटिव। m कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। बट यहाँ पर जो θ1 है वो किसके इक्वल है, θ2 के। यस और नो? जो θ1 है उतना ही क्या है, θ2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और साथ ही साथ क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, इट मीन्स जो एक्सेलेरेशन है वो भी कैसा हो गया, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। यस, एक्सेलेरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सेलेरेशन होता क्या है, एक्सेलेरेशन होता है dv/dt में dt। तो यहाँ पर वेलोसिटी कुछ है, यहाँ टाइम कुछ है, यहाँ वेलोसिटी कुछ है, यहाँ कुछ टाइम है। तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी जो है ना वो इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि जब टाइम, ऐसा समझो जब टाइम 1 है तो वेलोसिटी कितनी है, 1 है। ये कोई टाइम 2 सेकेंड हो गया तो यहाँ पर कितनी हो गई, ये 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये 3 हो गई तो टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। यानी कि इधर तो टाइम इंक्रीज हो रहा है और यहाँ क्या हो रही है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यानी कि वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीजिंग। वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट और पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज एंगल इज लेस देन 0 डिग्री, राइट। इनको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट ग्राफ करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ नंबर 3, इसको एनालाइज करते हैं हम। इस ग्राफ में हमें बताया गया है कि जब टाइम 0 है उस टाइम पर वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। यानी व्हेन टाइम इज 0 वेलोसिटी कितनी गिवन है, v0। फिर टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी क्या हो रही, कम होती जा रही है। इस टाइम पर आकर क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गई और यहाँ क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होती जा रही है। यानी जो वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, इसको समझते हैं हम। ये टाइम हो गया 0 0 और रीजन हो गया यहाँ पर। इस केस में सबसे पहला क्या चेक करेंगे हम, चेक करेंगे कि स्लोप कैसा हमारा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो स्लोप के लिए क्या करते हैं हम, ये एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। यहाँ पर कितना, 90 डिग्री। बट ये हो गया θ1 और ये क्या हो गया, θ2, राइट। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि θ इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर θ 90 से बड़ा है, इसका मतलब स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। यस, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है, और यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है कि θ1 इज इक्वल टू θ2। θ1 जो है वो क्या है, θ2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप एक तो नेगेटिव हो गया और साथ में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी
वेलोसिटी की बात करें हम तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव है, राइट। यानी वेलोसिटी क्या हो रही, धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो स्लोप इस तरीके से बना हुआ है। स्लोप तो बना तो कैसा है, कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो वेलोसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, यस और नो। एक्सेलेरेशन कैसा है, नेगेटिव। वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोशन कैसा हो गया, रिटार्डेड। यानी कि एक्सेलेरेशन कैसा है, पॉजिटिव है ना, सॉरी नेगेटिव है, और वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब मोशन कैसा हो गया, रिटार्डेड हो गया। तभी तो वेलोसिटी इसकी कम होती जा रही है। यानी कि अगर एक्सेलेरेशन इधर लग रहा है तो वेलोसिटी कहाँ है, इधर है। ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलेरेशन है। इसी वजह से मोशन कैसा हो गया, रिटार्डेड हो गया। एट टी नोट, टी नोट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रही है। एट टी नोट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो एक बात बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, जहाँ वेलोसिटी 0 है, जहाँ वेलोसिटी 0 है वो पॉइंट कहलाता है पलटी पॉइंट। यानी कि वहाँ पर गाड़ी यू टर्न हो जाएगी, समझ गए। यानी जिस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है, 0, तो वो क्या कहलाएगा, पलटी पॉइंट कहलाएगा। यानी कि एट टी नॉट वेलोसिटी 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पलटी पॉइंट, या यहाँ पर क्या बोलेंगे, यू टर्न ले लिया, गाड़ी ने क्या किया, यू टर्न। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव थी वेलोसिटी, बट यहाँ पर क्या हो गया, वो नेगेटिव, राइट है। तो अब इसे हम चेक करते हैं ग्राफ, इसका स्लोप चेक करते हैं हम, इस ग्राफ का स्लोप। तो इस केस में ये एंगल कितना बन रहा है, θ1 है, ये कितना बन रहा है, θ2 है अगेन। यानी कि अब यहाँ से यहाँ की बात हो रही है, तो इस केस में थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 हो गया। एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री। इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इट मीन्स एम कैसा हो गया, नेगेटिव। इफ एम इज नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई, राइट है। और यहाँ पर वेलोसिटी कैसी हो गई, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है। इट मीन्स एक्सेलरेशन अगर यहाँ लग रहा है तो इधर ही क्या है, वेलोसिटी, यस। तो ये मोशन कैसा कहलाएगा, ये मोशन हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ये समझो, एक लाइन पर समझते हैं इसको हम। स्टार्टिंग में वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कि ये टाइम क्या है, 0, और ये टाइम क्या है, टी नॉट है। तो 0 से हमने कहा वेलोसिटी पॉजिटिव है और वो कहाँ तक जा रही है, टी नॉट पर 0 हो रही है। यानी पहले तो पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी ऐसे जा रही है गाड़ी, यस और नो। टी नॉट पर क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो रही है, और ये क्या कहलाएगा, पलटी पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा, यू टर्न हो जाएगा और ये गाड़ी मुड़ करके ऐसे आ जाएगी, समझ गए इस बात को। अब इस टाइम पर क्या हुआ था, रिटार्डेड, कैसा था, रिटार्डेड मोशन था। इस केस में ये क्या हो जाएगा, अब एक्सेलरेटेड मोशन, क्या हो जाएगा, ये
एक्सेलरेटेड मोशन। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? इसको नोट करिए, फिर हम इसको एनालाइज करते हैं। अब नेक्स्ट एनालाइज करें ग्राफ नंबर 4। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है हमें, V वर्सेस T। तो जब भी इस टाइप का ग्राफ हमारे सामने आ जाए, यानी जो किसकी फॉर्म में है, कर्व की फॉर्म में है, तो कल भी पढ़ा था हमने, ऐसे ग्राफ में क्या करो, 3 पॉइंट ले लो, फिर उसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ इसका हमने क्या किया, एक स्लोप बनाया, राइट। एक हमने इसका पॉइंट ले लिया यहाँ हमने इसका स्लोप बनाया। तीसरा ले लिया हमने यहाँ हमने क्या किया, इसका स्लोप बनाया। ये 3 स्लोप बन गए। ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया C। तो यहाँ एंगल चेक करते हैं हम। तो इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर एंगल ये हो जाएगा, दिस इज θ1। इस पर ये एंगल ये हो जाएगा θ2, यहाँ ये हो जाएगा θ3, राइट। तो इस ग्राफ से एक बात समझ में आ रही है कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है। इट मीन्स स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, बट θ1, θ2 एंड θ3, क्या मतलब है इसका, इनमें से बड़ा कौन सा है, θ3, और θ2 θ1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, m1 m2 m3। स्लोप किसका बड़ा हो गया, m3 का, यस और नो। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि वेलोसिटी कैसी है हमारी, इंक्रीजिंग, यानी कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, बिकॉज स्लोप बढ़ रहा है ना। तो स्लोप का मतलब क्या हो गया, dv/dt, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, स्लोप मिलेगा, और वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और किस में ये पॉजिटिव में है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव है। अंडरस्टूड? कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पर? इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v = u + at, राइट। तो इस केस में ये पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ये बोला गया कि एक्सेलरेशन है ना वो हर टाइम पर इंक्रीज होता जाएगा। अगर वो शुरू में, यानी जब t = 1 सेकेंड है, उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 मीटर/सेकंड² है, यस। तो नेक्स्ट जो सेकंड होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हो सकता है ये 4 हो जाए, 4 मीटर/सेकंड, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और कैसा है, पॉजिटिव। अंडरस्टूड? इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट ग्राफ को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफ नंबर 5। इसको अब एनालाइज करेंगे हम। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमें पता चल रहा है कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, यानी कि टाइम 0, तो उस टाइम वेलोसिटी कितनी है, 0 है।
लेकिन ये ग्राफ हमें ऐसा नज़र जैसे कर्व शेप में हुई, तो कर्व है तो इसको समझ लेके वही बातें, 3 पॉइंट लेंगे हम। इसका नाम बोल दिया हमने O, इसका नाम हो गया A, इसको क्या बोल दिया हमने B बोल दिया हमने यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को पढ़ेंगे। कौन सा ग्राफ? OA। इसको एनालाइज करते हैं। ये ग्राफ कुछ ऐसे करके है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्लोप लिया, एक स्लोप हो गया ये। एक स्लोप हमने यहाँ लिया, यस। और तीसरा हमने क्या किया, यहाँ स्लोप लिया है, यह इस तरीके से 3 स्लोप हो गए। यहाँ हमने चेक किया एंगल, ये क्या हो गया θ1। यहाँ हमने एंगल बनाया, ये क्या हो गया θ2। और यहाँ पर θ कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी जहाँ पर A पॉइंट है, ये O था, यहाँ से शुरू हो रहा है ग्राफ इस तरीके से। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है हमारे कि इनमें से बड़ा स्लोप कौन सा है, θ1 है ना। ये वही बात है, चढ़ने में देखो, एक तो इस पे चढ़ा जाए, एक इस पर चढ़ा जाए, या यूँ समझे यहाँ पर एक बच्चा बैठा दिया हमने, या यहाँ पर हो गया, तो ज़्यादा रफ्तार से कौन सा आएगा, तो रफ्तार से ज़्यादा तो ये आएगा, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि θ लेस देन क्या है, 90 डिग्री। इट मीन्स स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, यानी एक्सेलेरेशन भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, यस और नो। इतना तो समझ में आ गया हमारे। दूसरा क्या बोला है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। इट मीन्स स्लोप हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। स्लोप क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। वेलोसिटी कैसी इस केस में, यानी क्या लिख देंगे इसको हम, स्लोप इज डिक्रीजिंग। है तो पॉजिटिव, बट क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से समझ में आ गया हमारे कि m1 इज ग्रेटर देन m2, यस और नो, यस। तो स्लोप कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। यानी कि इसका मतलब है कि जो रेट है ना, रेट का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पर एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस पॉइंट पर आते आते वो कितनी हो गई, वो हो गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेट कम होता जा रहा है। 4 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, रेट कम होता जा रहा है। इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट है तो कैसी, पॉजिटिव। और यहाँ पर आकर के एट ए, यहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, 0। एक्सेलेरेशन 0 क्यों हो रहा है, बिकॉज m इज 0। स्लोप कैसा है, 0। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं है, स्लोप 0 हो रहा है। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पर अगर चेक करें हम तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो है यहाँ पर, ये देखो। अब नेक्स्ट किसको एनालाइज करेंगे हम, ए बी को एनालाइज करेंगे। तो ए बी को जब एनालाइज करेंगे हम, तो उसमें ग्राफ कैसा बन रहा है, उसमें ग्राफ ऐसा बन रहा है ना, ये सुनो। तो इसी को समझने के लिए हमने क्या किया, स्लोप बनाए। तो सबसे पहले एक स्लोप तो ये बन गया, इस तरीके से। एक स्लोप हमने यहां बनाया, यहां, समझ गए। एंगल चेक करते हैं हम यहां पर। तो यहां पर एंगल कितना हो रहा है, ये हो रहा है, इसको बोलते हैं हमने θ1।
ये वाला एंगल चेक किया हमने, ये कितना हो गया, θ2 हो गया। यस, इसका मतलब इसमें एंगल थीटा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 है। तो इट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव। m कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, θ1। अब स्लोप की बात आ रही है, स्लोप कौन सा बड़ा है, स्लोप θ2 का बड़ा है ना। एक तो यहाँ बैठाया हमने, एक को यहाँ पर बैठाया हमने। ज़्यादा रफ्तार से कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। तो स्लोप कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। यस और नो। तो लेकिन वेलोसिटी तो बड़ी यहाँ पर है, वेलोसिटी बड़ी यहाँ पर है और छोटी कहाँ है, यहाँ है। बिकॉज एंगल देखो θ1 ये है और θ2 ये है, राइट है। तो क्या बोला हमने कि वेलोसिटी ये वाली, इसको हमने वेलोसिटी 1 बोल दिया। वेलोसिटी 1 इज ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, यहाँ पर स्लोप की बात हो रही है कि जो स्लोप है m2 इज ग्रेटर देन m1, यानी कि स्लोप कैसा हो गया, एक तो इंक्रीजिंग हो गया, यस, लेकिन कहाँ पर, वो नेगेटिव में। तो ये बोलेंगे कि एक्सेलेरेशन जो है ना इंक्रीज हो रही है। एक्सेलेरेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहाँ, इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर आकर के इस पॉइंट पर एट t1 यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रही है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये कौन सा पॉइंट मिल गया हमें, ये मिल गया हमें पलटी पॉइंट। यानी जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाए वहाँ पर क्या मिलेगा, पलटी पॉइंट मिलेगा। और आगे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव है। इसके आगे जो भी होगा स्लोप कैसा हो गया, बियॉन्ड पॉइंट बी, जो पॉइंट बी हमारे पास है, इसमें स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। वेलोसिटी कैसी हो गई, वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थे ना, यस और नो। और एक्सेलरेशन कैसी थी, नेगेटिव। यानी कि ये मोशन कैसा हो गया, रिटार्डेड। ये मोशन कैसा था इस वाले में, बताओ बताओ, ये वाला इंक्रीज होके यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, बट वेलोसिटी 0 नहीं हो रही ना। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होके यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू बन रही है इसकी, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। बट रेट क्या हो रहा है उसका, एक्सेलरेशन का, कम हो रहा है। यहाँ पर 0 नहीं है, वेलोसिटी 0 कहाँ है, यहाँ है। तो इसको और समझे हम, इसमें स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी इधर है और वेलोसिटी भी इधर है। ये मोशन कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड। इसको ऐसा समझो, सपोज हमारे पास एक ये हो गया भाई, तो इस केस में ये हो गया 0 0। अब जब टाइम t0 है यहाँ पर, यहाँ तक t0 तक, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता जा रहा है, 0। एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है, 0। एक्सेलरेशन 0 हो रहा है यहाँ पर, t0 पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव थे ना, यस और नो। अगले केस में क्या हो रहा है, ए से बी वाले में, यानी जब टाइम हमारे पास कितना है, t1 है, इस केस में मोशन कैसा हो रहा है, वो रिटार्डेड हो रहा है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, वो
रिटार्डेड हो रहा है। अब T1 पर पलटी पॉइंट है, यहाँ से मुड़ के वो ऐसा आ गया, यहाँ से मुड़कर ऐसा आ गया, ये मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में तो कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, समझ गए? इसको नोट करिए, फिर आगे हम ग्राफ का एनालाइज करें।